हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जल प्रदूषण के बारे में इन्वायरमेंट स्पेशल क्लास के अंतर्गत। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वायुमंडल की परतों के बारे में, यानी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो ये जो टॉपिक है ये हमारा जियोग्राफी का टॉपिक है, बट यहाँ पर हमको क्योंकि ओजोन लेयर के बारे में पढ़ना होगा तो उससे पहले हमको जो भी हमारी अर्थ की लेयर्स हैं, एटमॉस्फेयर की हमारी जो लेयर्स हैं उनके बारे में हमको सबसे पहले जानना ज़रूरी है। तो आज की क्लास में हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, सभी लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हमारे वायुमंडल की जो परतें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली जो लेयर आती है पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में वो है क्षोभ मंडल, यानी जिसे इंग्लिश में हम ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। देखिए, इंग्लिश में ये नाम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके लिए, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं जहाँ पर क्षोभ मंडल नाम ही नहीं दिया जाता। ट्रोपोस्फियर को वो हिंदी में लिख देते हैं और यहीं से हम कंफ्यूज हो जाते हैं अगर हमने केवल हिंदी में ही इन चीज़ों को पढ़ रखा है। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल को कहते हैं, यानी जिसमें हम रहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल, सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल। और इसमें अगर हम बात करें, इसकी जो हाइट होती है, इसकी जो हाइट है ये होती है 8 किलोमीटर। कहाँ पर? पोल्स पर, क्योंकि पोल्स पहले ही ऊंचाई वहाँ पर अधिक होती है, इसलिए वहाँ से जो इस लेयर की ऊंचाई है वो होती है 8 किलोमीटर तक ये लेयर वहाँ से होती है। और बात करें अगर हम इक्वेटर से, तो इक्वेटर से ये 18 किलोमीटर तक ये जो परत होती है वो यहाँ पर पाई जाती है। क्षोभ मंडल की जो परत होती है 18 किलोमीटर तक होती है इक्वेटर से और 8 किलोमीटर तक पोल्स से। और जो सभी मौसमी घटनाएँ हैं वो इसी मंडल में देखने को हमको मिलती हैं। जितनी भी मौसमी घटनाओं का मतलब जो भी आंधी तूफान वर्षा है ये सभी इसी मंडल में होती है। बचपन में हम सोचा करते थे कि ये बहुत दूर आकाश से जो वर्षा है वो होती है, पर ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और यहाँ पर अलग अलग मंडल हैं, अलग अलग परतें हैं। और इसी में बात करें अगर हम, तो क्षोभ मंडल में ही सभी प्रकार की मौसमी घटनाएँ होती हैं, यानी यहीं पर बादल बनते हैं, यहीं पर वर्षा होती है। सिर्फ और सिर्फ क्षोभ मंडल में ही ये जो मौसमी घटनाएं हैं वो यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। जैसे पवन प्रवाह है, क्षैतिज प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह, ये सभी यहीं पर होता है। यानी संघनन और बादल का बनना और वर्षा का होना ये सभी इसी मंडल में हमको देखने को मिलता है। और इसकी ऊपरी परत क्या कहलाती है? यानी क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी परत को हम कहते हैं क्षोभ सीमा, यानी वो एक बॉर्डर का कार्य करती है ऊपरी परत, और उसे हम क्षोभ सीमा के नाम से जानते हैं। और जो तेज़ गति से पवनें हैं वो भी यहीं चलती हैं, क्षोभ मंडल में ही चलती हैं। यानी हम ये कह लें जितनी भी हमारी वेदर कंडीशंस हैं, मौसमी घटनाएं हैं, सभी इसी मंडल में हमको देखने को मिलती हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले मंडल की ओर, और अगला मंडल है समताप मंडल, और जिसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर इसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है और इसके नाम से ही स्पष्ट है, समताप मंडल, जहाँ पर ताप समान रहता है, ताप का उतना ज़्यादा यहाँ पर आपको जो प्रभाव है वो देखने को नहीं मिलेगा। और अगर बात की जाए ऊंचाई की, तो लगभग 50 किलोमीटर तक जो ऊंचाई मानी गई है वो मानी गई है किसकी? समताप मंडल की। तो 5 लेयर्स हैं पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में, और दूसरे नंबर की जो लेयर है, या हम इसे कह लें दूसरे नंबर का जो मंडल है वो है समताप मंडल। लगभग 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। और ये जो वायुयान के लिए सबसे उपयुक्त, यानी जो हमारी फ़्लाइट्स होती हैं वो कॉमर्शियल हो या अदर फ्लाइट्स हो, सभी के लिए वायुयान के लिए ये उपयुक्त कंडीशन है। यानी जब सभी जो हवाई जहाज़ हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जो हवाई जहाज़ हैं वो किस मंडल में, यहाँ पर किस मंडल से होकर जाते हैं, उड़ते हैं, तो वो है समताप मंडल। समताप मंडल से ही सभी वायुयान चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वायुयान के लिए क्यों उपयुक्त है? क्योंकि यहाँ पर ना तो संघनन होता है और ना ही बादल बनते हैं, बादल नहीं बनते और संघनन भी यहाँ पर नहीं होता। तो ना संघनन होगा, ना बादल बनेंगे, ना ही वर्षा होगी, और ना ही यहाँ पर कोई वाइंड टर्बुलेंस होता है, यानी जो हवा का प्रभाव है, यानी आंधी तूफान, कुछ भी यहाँ पर नहीं होता। इसीलिए यानी एकदम शांत मौसम यहाँ पर पाया जाता है। और इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वायुयान के लिए उपयुक्त कंडीशन पाई जाती है। देखिए, एक चीज़ हमारी पीछे छूट गई। क्षोभ मंडल के अंतर्गत, क्षोभ मंडल में क्या होगा कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे, यानी जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, टेम्परेचर यहाँ पर लो होता जाएगा।
यानी जैसे हाइट बढ़ेगी, जितना ऊंचाई पर आप जाएंगे क्षोभ मंडल में, उतना ही यहाँ पर टेम्परेचर नीचे होता जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। ये बात भी आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कंडीशन थोड़ा सा उलट होती है। जो हमारी ओजोन लेयर होती है, जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, वो भी इसी मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत इसी मंडल में पाई जाती है, यानी समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन लेयर के बारे में हम बात करेंगे कल की क्लास में, और डिटेल में समझेंगे ओजोन परत के बारे में, और साथ ही साथ इसके क्षय और क्या इसके प्रयास किए गए, कौन कौन से समझौता या प्रोटोकॉल किए गए ओजोन परत को बचाने के लिए, और क्यों ओजोन लेयर इतनी ज़रूरी है, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। अभी हम आज केवल जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं उनके बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखिए, ओजोन परत इसी मंडल में पाई जाती है, और ओजोन परत क्या होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको एब्जॉर्व करती है, जिससे वो पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं। नहीं तो हम जो स्किन कैंसर है वो मनुष्य में आपको देखने को मिलेगा अगर पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर आती हैं। तो देखिए, ये इनका अवशोषण करती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज का ओजोन परत यूवी रेज को एब्जॉर्व करती है, और इसलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सूर्य की पराबैंगनी किरणें जब एब्जॉर्व होंगी तो वहाँ का वो ताप बढ़ा देंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ये कतई ना सोचें, हमने पीछे भी आपको बता दिया कि क्षोभ मंडल में जब आप ऊंचे में जाएंगे तो टेम्परेचर गिरेगा, लेकिन जैसे ही आप समताप मंडल में पहुँचेंगे तो टेम्परेचर एक बार फिर बढ़ेगा। आप ये ना सोचें कि जितना हम ऊंचाई में जाते जाएंगे यानी सबसे आखिरी मंडल में सबसे ज़्यादा ठंडी होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेम्परेचर यहाँ पर एक बार फिर बढ़ता है समताप मंडल में, और इसका रीज़न है ओजोन परत के द्वारा यूवी रेज को एब्जॉर्ब करना। तो ये हमारा हो गया दूसरा मंडल। फिर आगे आते हैं हम मध्य मंडल में। तो मध्य मंडल के बारे में जानेंगे। मध्य मंडल को हम कहते हैं इंग्लिश में मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर कहते हैं मध्य मंडल तक, और लगभग अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई होती है लगभग 85 किलोमीटर तक। जो ऊंचाई होती है वो होती है मध्य मंडल की, और इसे माना जाता है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत। तो देखिए, हमने जो पहली परत देखी या पहला जो मंडल देखा, वहाँ पर टेम्परेचर कम, और फिर दूसरे में टेम्परेचर ज़्यादा, और यहाँ पर टेम्परेचर एक बार फिर कम होगा। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है कौन सी, मध्य मंडल, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है, यहाँ पर जो टेम्परेचर देखने को मिलता है वो हमको मिलता है कितना, लगभग -90 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ पर होता है मध्य मंडल के अंदर। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर धूल कण नहीं पाए जाते हैं, धूल कण नहीं पाए जाते, जिससे जो सूर्य का प्रकाश है वो सीधे तौर पर यहाँ पर सीधे निकल जाता है। ये इसीलिए जब धूल कण नहीं होंगे, सूर्य का प्रकाश सीधे निकल जाएगा, तो यहाँ पर ठंडी ही रहेगी। वैसे भी यहाँ पर टेम्परेचर हाई नहीं रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर हाई वही होगा जहाँ पर सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्व किया जाएगा, और जब एब्जॉर्व किया जाएगा तो फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, अन्यथा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर धूल कण नहीं पाए जाते हैं। और ये जो मध्य मंडल है, यानी जो मीजोस्फीयर है, ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो मध्य मंडल होता है ये उल्कापिंडों से हमारी रक्षा करता है। यानी जो भी उल्कापिंड मेटेरॉइड्स हैं जो ऊपर से गिरते हैं ब्रह्मांड से, और उल्कापिंडों से हमारी रक्षा करता है ये मंडल, मध्य मंडल। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो जब जलते हुए उल्कापिंड ऊपर से आते हैं तो उल्कापिंड यहीं पर नष्ट हो जाते हैं पूरी तरीके से। मध्य मंडल में ही सभी उल्कापिंड नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि हम पहले भी सुनते रहे कि पृथ्वी पर एक बार क्या हुआ था, एक बार पृथ्वी में उल्कापिंड गिरा था और जो सारे डायनासोर्स हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो गए। ऐसी जो चीज़ें हैं वो बताई जाती हैं वैज्ञानिकों के द्वारा। तो उल्कापिंड जो होते हैं, आपने देखा भी होगा, अभी भी हमको रिसेंटली ही कई सारी घटनाएं देखने को मिली जिसमें एक छोटा टुकड़ा उल्कापिंड का देखने को मिला, बट वो ऊपर से आते आते पूरी तरीके से उसको नष्ट कर दिया जाता है। क्योंकि जैसे ही वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है उल्कापिंड और मध्य मंडल में आता है, तो यहीं पर वो यानी मेजर पार्ट ऑफ, अगर हम मेट्रॉइड्स कहें तो वो पूरी तरीके से यहीं पर नष्ट हो जाता है। बाकी जो थोड़ा भाग है वही पूरा पृथ्वी तक पहुंच पाता है, नीचे तक। तो उल्कापिंडों से हमारी रक्षा कौन करता है, मध्य मंडल यहाँ पर करता है हमारी उल्कापिंडों से रक्षा। अब अगला मंडल है आयन मंडल, और इसे हम थर्मोस्फीयर कहते हैं, साथ ही साथ थर्मोस्फीयर भी कहते हैं, और इसे ही हम आयनोस्फीयर भी कहते हैं, आयन मंडल। और यहाँ पर यानी इसकी जो ऊंचाई अगर हम बात करें तो 85 किलोमीटर से लेकर
640 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई को माना गया है। और इस लेयर में क्या होती है, इस परत में एक्स रेज और उसके साथ ही साथ अल्ट्रा वायलेट रेज यहाँ पर एब्जॉर्ब की जाती है। यानी कि यूवी रेज की हम बात करें, अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, उसके अलावा एक्स रेज को यहाँ पर क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। और हमने आपको पीछे ही बताया जहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाएगा सूर्य की रोशनी को, या कोई भी एक्स रे हो या यूवी हो यानी अल्ट्रा वायलेट रेज हो, अगर एब्जॉर्ब किया जाएगा तो वहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा अधिक होगा। और इसीलिए यहाँ पर बहुत अधिक टेम्परेचर पाया जाता है आयन मंडल के अंतर्गत, बहुत अधिक टेम्परेचर। और कितना टेम्परेचर, तो देखिए लगभग 500 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर टेम्परेचर पाया जाता है। अभी हमने पिछली परत के बारे में पढ़ा, पिछले मंडल के मध्य मंडल, तो वहाँ पर देखिए माइनस में टेम्परेचर था और यहाँ पर टेम्परेचर एक बार फिर बढ़ता है। और क्यों बढ़ता है, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट और एक्स रेज को एब्जॉर्व किया जाता है। तो 500 डिग्री से 2000 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर टेम्परेचर पाया जाता है। और जो भी रेडियो स्टेशंस हैं यानी जो संचार प्रणाली है हमारी, जो सैटेलाइट हैं, वो इसी मंडल में लगाए जाते हैं। पृथ्वी के जो आसपास चक्कर लगाते हैं सैटेलाइट इसी मंडल में। और देखिए इनका भी एक कारण है, इनका कारण ये है कि अगर कोई सैटेलाइट होगा तो उसके चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो वहाँ पर हम उसमें पेट्रोल डीजल तो डाल नहीं सकते। तो सैटेलाइट को चलने के लिए इसमें सोलर पैनल लगाए जाते हैं और वो पैनल के लिए सूर्य की रोशनी ज़रूरी है। और देखिए यहाँ पर 500 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस तक यानी ज़्यादा से ज़्यादा ताप यहाँ पर सैटेलाइट्स को मिल पाता है, सूर्य की रोशनी अच्छी मिल पाती और इसीलिए ये बराबर कार्य करते रहते हैं। इसीलिए जो सैटेलाइट हैं वो आयन मंडल में ही लगाए जाते हैं। जितने भी संचार प्रणाली हैं, वो रेडियो स्टेशंस हों या सैटेलाइट्स हों, वो इसी परत में लगाए जाते हैं। अब इसके अन्य कई भाग हैं आयन मंडल में, 2-3 परतें और होती हैं अगर हम डिटेल में इन्हें पढ़ते हैं। तो जिसमें एक है ई लेयर, ई लेयर है जिसे केनले हेरिसाइड लेयर भी कहते हैं। ई लेयर के बारे में आपको इतना याद रखना है कि ये दिन में प्रभावी होती है, रात में नहीं। ई लेयर जो होती है दिन में प्रभावी होती है और ये पराबैंगनी किरणों द्वारा नाइट्रोजन का आयनीकरण करने पर बनती है ई लेयर। उसके अलावा बात करें यहाँ पर दीर्घ रेडियो तरंग को परिवर्तित किया जाता है किसमें, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन में। उसके बाद आती है एक एफ लेयर, और एफ लेयर ये जो होती है ये आपकी रात में प्रभावी होती है। तो अगर डिटेल में थोड़ा सा क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। शॉर्ट रेडियो वेव रिफ्लेक्टेड की जाती हैं किसके द्वारा, एफ किरणों के द्वारा, एफ लेयर के द्वारा शॉर्ट रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट। उसके बाद एक और परत आती है जी लेयर, या जिसे हम अपर लेयर भी कहते हैं, यानी आयन मंडल की ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, जी लेयर कहते हैं। और यहीं पर जो उपग्रह हैं यानी जो सैटेलाइट्स हैं वो लगाए जाते हैं कहाँ पर, आयन मंडल की सबसे ऊपरी परत पर। तो देखिए आयन मंडल को ही हमने 3 भागों में बांट लिया, सबसे नीचे वाली परत ई लेयर, फिर बीच वाली परत एफ लेयर और सबसे ऊपर वाली परत जी लेयर, और यहीं पर उपग्रह लगाए जाते हैं। अब हम देखते हैं लास्ट मंडल के बारे में, जो कि है बहिर्मंडल यानी सबसे बाहरी भाग, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है एक्सोस्फीयर। और इसकी जो ऊंचाई होती है ये 640 किलोमीटर से लगभग 10,000 किलोमीटर तक मानी गई है। और इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं है क्योंकि ये सबसे बाहरी परत है पृथ्वी के वायुमंडल की, यानी हम कह लें आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फियर, यानी जो पृथ्वी का वायुमंडल है इसकी सबसे बाहरी परत है बहिर्मंडल। और एयर डेंसिटी लोवेस्ट पाई जाती है इस परत में। तो यही इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो सभी जो 5 लेयर्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, और किसी से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से याद रखना है। और एक बार फिर हम संक्षेप में देख लेते हैं इस फिगर के माध्यम से लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फियर, जिनमें सबसे नीचे है ट्रोपोस्फियर, फिर है यहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर, और ये देखिए यहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर्स में, और यहाँ पर वायुयान के लिए जो स्ट्रेटोस्फियर है वो यहाँ पर अनुकूल है। पैसेंजर प्लेन्स तो नीचे से, जो कमर्शियल प्लेन होते हैं यहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर से निकाले जाते हैं। उसके बाद मेसोस्फियर में आप देख सकते हैं ये उल्का पिंड है, मेटेओर्स हैं जो यहाँ पर नष्ट होते हैं। उसके बाद है थर्मोस्फियर यानी आयन मंडल, और यहाँ पर देखिए 1200 डिग्री सेल्सियस तक जो तापमान है वो देखने को मिलता है। फिर एक्सोस्फियर यानी जहाँ पर स्पेसशिप हैं आपके सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स तो इसकी ऊपरी परत में लगाए जाते हैं। तो ये सभी लेयर्स हैं